देवरी क्षेत्र में अतिवृष्टि से खरीफ फसलों को भारी नुकसान और खास संकट सहित 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कांग्रेस ने किसानों के साथ जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री हर्ष यादव के नेतृत्व में निकाली गई रैली में पुलिस चौकी प्रांगण में नुक्कड़ सभा हुई, जहां वक्ताओं ने प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। इसके बाद राज्यपाल के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि अतिवृष्टि से सोयाबीन, मक्का और उड़द जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। किसानों को सर्वे कर मुआवजा दिया जाए, बीमा राशि में गड़बड़ियों की जांच हो, क्षतिग्रस्त मकानों, सड़कों और खेतों की मरम्मत तत्काल की जाए। साथ ही स्मार्ट मीटर से की जा रही जबरन वसूली पर रोक लगाने की मांग भी शामिल रही। देवरी केसली क्षेत्र में नशे और ड्रग्स का कारोबार, विस्थापित गांव में सुविधाओं का अभाव, नेशनल हाईवे 44 पर बड़े गड्ढों जैसी समस्याओं को भी प्रमुखता से उठाया गया। किसानों का कहना है कि इन मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई न होने से उनकी जिंदगी और मुश्किल में फंस रही है। अधिकारी को खड़ा होना चाहिए, बेजवाब दे कि खाद की क्या व्यवस्था की। हमने पूर्व आंदोलन किया था, हम धरने पर बैठे थे, उसकी आज जनता के सामने समीक्षा है। ये बातें बंद कमरे में और एसी के कमरे में नहीं होगी। जनता की बात, जनता की लड़ाई जनता के बीच में चौराहे पर होनी थी। आज यहाँ पर अधिकारी कहते उनके शासन स्तर पर भी निर्देश दिए गए सर्वे करने के। आपके द्वारा क्या सर्वे किए गए हैं आप बताने का खर्च करेंगे। जिसके किसान ये जानना चाहते हैं कि क्षति के बारे में और बीमा के बारे में सरकार की क्या पॉलिसी है। मैं चाहूँगा तहसीलदार महोदय यहाँ उपस्थित हो चुकी है, ये होते थे, ये बड़े अच्छे तरीके से बात कर पाते हैं। आप बताइएगा कि स्थानीय स्तर के जो मुद्दे हैं ज्ञापन में, उसमें आपका क्या कहना है। गाँव ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं, उन लोगों की मांग को पूरा करने के लिए शासन स्तर पर प्रयास किए जाए और जो राशि 15 लाख राशि परिवार के नाम पर देने की राशि है, उसको कम से कम 25 लाख रुपए की जाए, ये मांग हम लोग करते हैं। अंत में ज्यादा समय न लेते हुए आए हैं किसान भाइयों के साथ बोलने जाता जो पूरे देश को खाना खिलाने का काम करता है, अन्न देने का काम करता है। आज किसी के चेहरे पे चमक नहीं है, किसी के चेहरे पे हंसी खुशी नहीं है, सबके चेहरे उतरे हुए हैं। और वजह है फसलें नष्ट हो चुकी है, आर्थिक संकट में वो किसान है, कर्ज के बोझ में दबा हुआ है। किसान को ऊपर बैंक का कर्ज, साहूकार का कर्ज, ऊपर से जवाबदारियां परिवार की, कैसे अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। किसी किसान के परिवार से पूछिए। जब इसमें कांग्रेस की सरकार थी, एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी कांग्रेस सरकार ने लिया था, कमलनाथ जी की सरकार ने। नगर के बारे में तो सब अभी लोग जानते हैं। जिस तरह से शक्ति परीक्षण हो रहा है, जिस तरह से निर्वाचित अध्यक्ष को काम करने के लिए रोका जा रहा है, निश्चित रूप से परिषद भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। मगर जिस तरह से क्षेत्रीय विधायक के द्वारा विधानसभा में क्वेश्चन आवर उसमें बात उठाना, काम बाधित करना, पीएससी का गठन करना, इसका खामियाजा पूरी देवरी नगर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन में आज हालत ये है कि गंदगी का आलम है, ना नालियाँ साफ हो रही है, ना साफ सफाई हो रही है, ना स्ट्रीट लाइट जल रही है। कहीं ना कहीं इसके लिए जवाबदेह स्थानीय प्रतिनिधि जो है वो है। मेरा स्पष्ट आरोप है, पहले भी हम लोगों ने ज्ञापन दिए हैं नगर पालिका की समस्याओं को लेकर, आज पुनः हम लोगों ने मुद्दा उठाया है। निश्चित रूप से बेहद शर्मनाक स्थिति होनी में है। फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं, चाहे वो मक्का की फसल हो, चाहे धान की हो, चाहे सोयाबीन की हो, 100% फसलें नष्ट हो चुकी हैं। और स्थानीय प्रशासन से लेकर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी तक कोई निर्देश नहीं दिए गए। आज मांग पत्र के माध्यम से हम लोगों ने मांग एक की है कि सर्वे के आदेश बगैर सर्वे के मुआवजा दिया जाए, बीमा की राशि दी जाए। जो पूर्व वर्ष में बीमा की राशि बांटी गई है, उससे हमारे किसानों को वंचित रखा गया है, वो राशि हमें मिले। और खासतौर से क्षतिग्रस्त सड़कों की जो बात हो रही है, गड्ढे युक्त सड़क है, सड़क तो है ही नहीं, गड्ढे ही गड्ढे हैं। चाहे फोर लाइन की बात हो, चाहे इसकी बात टोल बूथ वसूल
बंद हो और रोड की मरम्मत ठीक हो। ये हमने मुद्दे रखे हैं। बड़ा हंसी आती है जो जवाबदेह पदों पर जो लोग हैं, यदि वो आजू बाजू में पूछे और आजू बाजू में पूछ के कृषि विभाग की बात करें, कोई ये कहे कहीं वो कहे, निश्चित रूप से जवाबदेह अधिकारी के पास जवाब ही नहीं है। मैंने स्थानीय स्तर के मुद्दों की जो बात रखी नायब तहसीलदार महोदय के सामने, और हम लोगों का मुद्दा यही था कि एसडीएम महोदय खुद आए, क्योंकि दोनों अनुविभाग की मांगें थी, देवरी और केसरी की दोनों मांग थी। एक नायब तहसीलदार कितना जवाब देगा, अनुविभाग की जानकारी अनुविभाग के अधिकारी दे सकता है। और सौभाग्य सरकार का और व्यवस्था का कुछ भी चल रहा है।